है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिट फिट टॉलरेंस के अंतर्गत हॉल बेसिस सिस्टम और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम। हॉल बेसिस सिस्टम और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और देख लें। आपकी फिट आपकी कितनी प्रकार की होती है, आपको फिट का पता होना चाहिए। फिट आपकी 3 प्रकार की होती है, जैसे कि क्लियरेंस फिट, ट्रांजैक्शन फिट और इंटरफेरेंस फिट। तो क्लियरेंस फिट में क्या होता है, क्लियरेंस फिट में आपका हॉल का साइज अधिक रहता है और सॉफ्ट का साइज कम है, जैसे कि हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आज हम जो देखने वाले हैं वो ग्राफिकल सवाल है, ठीक है ना। तो जो हॉल का साइज आपका अधिकतम रहता है और सॉफ्ट का हम न्यूनतम रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं हॉल का एक बेसिक लाइन है, ये आपका मिनिमम, ये बेसिक साइज है आपका, ये मैक्सिमम साइज है हॉल का और ये मिनिमम साइज है हॉल, ठीक है ना। तो जीरो रेखा के ऊपर आपने हॉल को टॉलरेंस जोन के द्वारा दर्शाया गया है और जीरो रेखा के नीचे हमने शाफ्ट की टॉलरेंस जोन को दर्शाया है। ये आपकी हॉल की टॉलरेंस जोन है जो दी गई है, और जो आपकी शाफ्ट की टॉलरेंस जोन है। कहने का तात्पर्य है कि जीरो रेखा के ऊपर आपका हॉल है और जीरो रेखा के नीचे शाफ्ट है। इसी प्रकार हमने यहाँ पे यही दिखाया कि जीरो रेखा आपकी ये दी गई है, जीरो रेखा के ऊपर जो टॉलरेंस जोन है हॉल की वो हमने ऊपर रख दी, और जीरो रेखा के नीचे जे जीरो रेखा है उसके नीचे शाफ्ट की टॉलरेंस जोन है वो हमने नीचे रख दी, ठीक है ना। तो इसी को हमने छोटा रूप इसमें दिया है, ये क्या हो गया आपका क्लियरेंस फिट। अब देखते हैं हम इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, इसमें हॉल का साइज आपका छोटा रहता है और सॉफ्ट का साइज आपका बड़ा रहता है। जैसे आप देख सकते हैं इसकी जो सॉफ्ट है ना, इसका सॉफ्ट का साइज है, इसका सॉफ्ट का साइज कौन सा है, ये वाला। तो इसका मिनिमम साइज इसके मैक्सिमम साइज से भी ज्यादा है, किसका, शाफ्ट का। तो इंटरफेरेंस फिट में हॉल का मिनिमम साइज सॉफ्ट के मैक्सिमम साइज से ज्यादा है, तो वो आपकी कौन सी इंटरफेरेंस फिट हो गई। इसी को हमने चित्र के माध्यम से देखा है, जैसे कि आप हॉल की टॉलरेंस सॉफ्ट की टॉलरेंस जोन देख रहे हो, तो जो जीरो रेखा है मान लीजिए आप जीरो रेखा के ऊपर दी है, तो जीरो रेखा के ऊपर हमने सॉफ्ट की टॉलरेंस जोन लिख दी और जीरो रेखा के नीचे हमने हॉल की टॉलरेंस जोन लिख दी। ये तो हो गई आपकी कौन सी फिट, इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में आपको पता है कि शाफ्ट का साइज बड़ा रहता है, हॉल का साइज कम रहता है, ठीक है ना। इसको हम फोर्स के माध्यम से फिट करते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन फिट में। ट्रांजैक्शन फिट क्या होती है आपकी, कभी कभी इंटरफेरेंस और कभी कभी क्लियरेंस होती है। तो देखें आपका जो आपका हॉल दिया हुआ है और जो आपकी शाफ्ट दी है, तो ना तो ये लूज है और ना टाइट है, दोनों के बीच में है। मतलब क्लियरेंस और इंटरफेरेंस फिट के बीच में जो आपकी फिट होती है वो आपकी ट्रांजैक्शन फिट होती है। जैसे कि आप जो दिया गया है कि इसका मैक्सिमम साइज, यहाँ पे ग्राफिकल के माध्यम से देखें तो इसमें क्या है, हॉल हॉल दिया हुआ है आपका, हॉल इस तरह। अब सॉफ्ट क्या है ना, सॉफ्ट कभी कभी ज्यादा हो क्लियरेंस में है, कभी ट्रांजैक्शन में है, कभी इंटरफेरेंस में है, ठीक है ना। तो कभी कभी ट्रांजैक्शन फिट क्या, कभी कभी क्लियरेंस हो सकती है, ट्रांजैक्शन और इंटरफेरेंस फिट भी हो सकती है। तो ये तो हमने देख लिए कि आपका जीरो रेखा के ऊपर यदि हॉल दिया है तो क्लियरेंस है और नीचे दिया है तो शाफ्ट है, नीचे जीरो रेखा के नीचे तो क्लियरेंस फिट है। उसी प्रकार हॉल इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट में आपका शाफ्ट आपकी ऊपर रहेगी और हॉल आपका नीचे रहेगी। अब देखने वाले हैं हॉल बेसिस क्लियरेंस फिट। अब देखते हैं हम हॉल बेसिस सिस्टम, हॉल बेसिक सिस्टम, हॉल बेसिस सिस्टम, हॉल बेसिक सिस्टम, बेसिक सिस्टम कहते हैं उसको, हॉल बेसिक सिस्टम। तो हॉल बेसिस सिस्टम में पहले हम देखें क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट में क्या होगा आपका, जैसे कि आप देखें, आप जीरो रेखा खींच लें, सभी में आप जीरो रेखा खींच लीजिए, ठीक है, जीरो रेखा खींच ली तो हॉल बेसिस है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हॉल का साइज आपका स्थिर है, ये आपका हॉल बना लिया हमने, ठीक है ना। और ट्रांजैक्शन फिट में भी हमने हॉल बना लिया। अब हॉल सॉरी जीरो रेखा पर रहेगा आपका, ना कम रहेगा ना ज्यादा रहेगा। ये ट्रांजैक्शन फिट में भी हमने जीरो रेखा, और इंटरफेरेंस फिट में भी हमने ये आपका हॉल बना लिया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं कि आपका ये हॉल बना हुआ है। तो हॉल बेसिस सिस्टम में कहने का तात्पर्य है कि हॉल का साइज आपका स्थिर है, मतलब जीरो रेखा पर है। अब हमें क्लियरेंस फिट देखना है, तो हॉल बेसिस क्लियरेंस फिट में क्या है, ये आपका हॉल हो गया, ध्यान रखें, हॉल हो गया आपका और ये आपका हॉल हो गया, ठीक है। अब हॉल बेसिस क्लियरेंस फिट, तो शाफ्ट आपकी नीचे रहेगी, इसको शाफ्ट आपकी कहां, नीचे रहेगी, ठीक है ना। तो हॉल बेसिस क्लियरेंस फिट मतलब हॉल आपका स्थिर है, शाफ्ट आपकी नीचे है।
अब वही बात करें ट्रांजैक्शन फिट में। ट्रांजैक्शन फिट में क्या है ना, अब आपके सॉफ्ट के साइज को कम ज्यादा करना है, तो सॉफ्ट के साइज को हम कम ज्यादा करेंगे तो क्या है, सॉफ्ट ट्रांजैक्शन फिट में कभी कभी क्लियरेंस, अब क्लियरेंस हो गई, कभी कभी ट्रांजैक्शन तो ट्रांजैक्शन हो गई, और कभी कभी इंटरफेरेंस मतलब इंटरफेरेंस हो गई। तो हमने क्या किया, शाफ्ट के साइज को, जो आपकी शाफ्ट है, शाफ्ट के साइज को हमने कम ज्यादा कर दिया। क्या किया, हॉल का साइज इस तरह का और शाफ्ट के साइज को कम ज्यादा कर दिया। उसी प्रकार हॉल बेसिस आपको क्या इंटरफेरेंस फिट है। तो आपको पता है कि हॉल तो जे है, लेकिन अब आपको क्या करना है, इंटरफेरेंस। तो हॉल तो आपको क्या नीचे रहता है और शाफ्ट आपकी ऊपर रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं शाफ्ट आपके ऊपर है। तो हम आपको शाफ्ट कहाँ लिखेंगे, शाफ्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमको हॉल बेसिस बनाना था। हॉल बेसिस बनाना था तो हॉल को जीरो रेखा पर रखना है, और जीरो रेखा पर रखना है, लेकिन आपको जीरो रेखा के ऊपर रखना है। सभी में हमने जीरो रेखा के ऊपर रखा हुआ है। आप देख लें हॉल बेसिस सिस्टम जीरो रेखा के ऊपर है, लेकिन हम अब क्या आपके सॉफ्ट के साइज को कम ज्यादा करना है। तो सॉफ्ट के साइज शाफ्ट के साइज को कम ज्यादा करेंगे तो फिट के अनुसार कम ज्यादा करेंगे। जैसे शाफ्ट का साइज अब क्लियरेंस फिट में आपका नीचे रहता है, ठीक है ना, तो शाफ्ट का साइज नीचे है, हॉल का साइज ऊपर है और शाफ्ट का साइज नीचे, तो हॉल का साइज ऊपर है, शाफ्ट का साइज नीचे है, ठीक है ना। उसी प्रकार ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो हॉल बेसिस सिस्टम है, तो हॉल का साइज हमने इस तरह रख लिया, ये ब्लैक रेखा है ना, तो वो आपका हॉल है। अब आपको सॉफ्ट के साइज को कम ज्यादा करना है, शाफ्ट के साइज को। तो शाफ्ट के साइज को क्या है, कभी कभी क्लियरेंस, कभी कभी ट्रांजैक्शन और कभी कभी इंटरफेरेंस फिट होती है। तो जो आपका हॉल बेसिस ट्रांजैक्शन फिट हो गई। अब क्या है, आप हॉल बेसिस आप क्या करना है, हॉल बेसिस आपको इंटरफेरेंस फिट करना है। तो हॉल के साइज को आपको जीरो पे रखना है। जीरो पे कहाँ रखना है, जीरो रेखा के ऊपर रखना है। क्यों, क्योंकि हॉल बेसिस सिस्टम है, तो जीरो रेखा के ऊपर रखें। अब आपको पता है कि इंटरफेरेंस फिट में जो हॉल है ना, शाफ्ट आपकी बड़ी रहती है, शाफ्ट आपकी बड़ी रहती है। जैसे इसको देखें तो हॉल के ऊपर शाफ्ट आएगी, तो हॉल के ऊपर हमने शाफ्ट रख दिया, जो हो गई कौन सी आपकी इंटरफेरेंस फिट। अब देखते हैं हम कौन सी, शाफ्ट बेसिस सिस्टम। शाफ्ट बेसिक सिस्टम। अब शाफ्ट बेसिस सिस्टम में आप जीरो रेखा निकाल लीजिए, ये आपकी एक जीरो रेखा है, ठीक है ना। अब जीरो रेखा में शाफ्ट बेसिस है, तो शाफ्ट का साइज आपका नीचे आएगा। कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ये तय हो गया। वो जीरो रेखा पे आएगा, तो शाफ्ट का साइज आपका नीचे आएगा और जीरो रेखा पे आएगा, ठीक है ना। ठीक है, और ट्रांजैक्शन फिट में भी शाफ्ट का साइज आपको नीचे ही आएगा और जीरो रेखा पे आएगा। अब हमें क्या करना है, शाफ्ट बेसिस है इसलिए जीरो रेखा पे आएगा, शाफ्ट बेसिस है इसलिए जीरो रेखा पे आएगा, और शाफ्ट का साइज आपका नीचे आएगा क्योंकि शाफ्ट बेसिस है, ठीक है ना। हॉल बेसिस में हॉल का साइज आपका ऊपर रहेगा और जीरो रेखा पे रहेगा। शाफ्ट बेसिस में शाफ्ट का साइज आपका नीचे रहेगा और जीरो रेखा पे रहेगा, जैसे कि आपने देख लिया। अब क्या करना है, हमें फिट के अनुसार उसको बनाना है। तो क्या क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट में आपका हॉल का साइज कहाँ है, हॉल का साइज आपका ऊपर है, हॉल का साइज आपका ऊपर है, तो आप जो फिट है हॉल का साइज आपने ऊपर रख दिया, ठीक है ना। तो ये आपका हॉल हो गया और ये आपका शाफ्ट हो गई। तो ये कौन सी हो गई, हॉल बेसिस सॉरी शाफ्ट बेसिस क्लियरेंस फिट। शाफ्ट का साइज आपका नीचे है, जीरो रेखा पे है, और हॉल का ऊपर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आएगा आपका, ठीक है ना। अब आते हैं शाफ्ट बेसिस ट्रांजैक्शन फिट में। तो ट्रांजैक्शन फिट में क्या होगा, ट्रांजैक्शन फिट में आपका क्या होगा, कौन सा है जो आपका शाफ्ट बेसिस है। तो इसमें क्या है, इसको दे इस कलर से देखिए, शाफ्ट बेसिस में शाफ्ट आपकी जीरो रेखा पे। अब हॉल के जेस को आपने शाफ्ट लिख दिया, शाफ्ट के अब शाफ्ट लिख दिया। अब आपको क्या करना है, हॉल के साइज को कम ज्यादा करना है। तो हॉल ये है आपका, इसके साइज को हम कम ज्यादा करेंगे, जीरो रेखा पे आ गया और ये यहाँ पे आ गए। तो शाफ्ट के साइज को हमने जो ब्लैक में दर्शाया गया है वह आपका कौन सी हॉल है, हॉल के साइज को हमने जाना किया, जबकि शाफ्ट आपका जीरो रेखा पे है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम कौन सी इंटरफेरेंस फिट। तो इंटरफेरेंस फिट में जो कौन सी दिया आपका शाफ्ट, शाफ्ट दी हुई है, शाफ्ट बेसिस सिस्टम है, शाफ्ट दी है नीचे के लिए। अब आपको पता होना है कि शाफ्ट हॉल जो है ना आपका शाफ्ट, आप अब आपने शाफ्ट रख ली, शाफ्ट के नीचे क्या आता है, हॉल आता है। तो हमने क्या यहाँ पे हॉल रखेंगे, आपको देखना है यहाँ से, कहाँ से देखना है, यहाँ से, ठीक है ना। अब हॉल जैसे कि आप देखें शाफ्ट दिया, शाफ्ट के नीचे आपका हॉल रहेगा, तो शाफ्ट बेसिस बना दिया हमने। तो शाफ्ट बेसिस मतलब शाफ्ट को जीरो रेखा पर रखना, शाफ्ट बेसिस
ट्रांजैक्शन। शाफ्ट बेसिस इंटरफेरेंस। अब शाफ्ट बेसिस है तो आपको पता होना चाहिए कि शाफ्ट बेसिस है तो शाफ्ट आपकी जीरो रेखा पर रहेगी। शाफ्ट आपकी जीरो रेखा पर है, आप देख सकते हैं। अब क्या है ना, शाफ्ट आपकी ये हो गई। अब आपको कौन सी फिट बनाना है, इंटरफेरेंस बनाना है। अब इंटरफेरेंस बनाना है तो आपको पता है कि शाफ्ट आपकी ऊपर रहेगी और हॉल आपका नीचे रहेगा, तो ये आपका हॉल रहेगा। आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। जो दो चीजें मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं, क्लियरेंस, ट्रांजैक्शन और इंटरफेरेंस, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं कि शाफ्ट बेसिस है तो शाफ्ट बेसिस है मतलब शाफ्ट आपकी जीरो रेखा पर आएगी और वो नीचे आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे आई तो शाफ्ट तो आपको नीचे आई है, लेकिन आपको हॉल कहाँ रखना है, हॉल आपको कहाँ रखना है वो अंदाजा कैसे लगाएंगे, वो आप फिर से लगाएंगे कि हॉल आपका ऊपर रहता है क्लियरेंस फिट में, तो हॉल आपका ऊपर रहेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि क्लियरेंस फिट है, आपका हॉल का साइज बड़ा है मतलब हॉल ऊपर रहेगा। ठीक है ना, और शाफ्ट आपकी नीचे रहेगी। भाई आपके ट्रांजैक्शन फिट में आते हैं तो शाफ्ट बेसिस है मतलब शाफ्ट बेसिस है जीरो रेखा पर रहेगा तो जीरो रेखा पर है, और शाफ्ट नीचे रहेगी क्योंकि शाफ्ट बेसिस है तो शाफ्ट आपकी नीचे आ गई। ये आपकी शाफ्ट है जो इस तरह। ठीक है ना, अब आपको हॉल का मूवमेंट कराना है, हॉल का मूवमेंट हमने करा दिया। हॉल आप ट्रांजैक्शन फिट में क्लियरेंस, ट्रांजैक्शन और इंटरफेरेंस तीनों प्रकार की आपकी फिट हो सकते हैं। अब आते हैं इंटरफेरेंस फिट में। इंटरफेरेंस फिट में आपका शाफ्ट बेसिस है तो शाफ्ट बेसिस के मतलब जीरो रेखा पर आपकी शाफ्ट रहेगी। अब आपकी कौन सी फिट है, इंटरफेरेंस फिट है। इंटरफेरेंस फिट में आप देख सकते हैं कि जीरो रेखा पे शाफ्ट बेसिस सिस्टम, तो शाफ्ट का जो साइज है वो बड़ा रहता है। मतलब जो शाफ्ट दी है आपकी, ये शाफ्ट दी है, शाफ्ट के नीचे क्या है, आपका हॉल है। ये शाफ्ट है आपके और शाफ्ट के नीचे क्या है, हॉल है। यहाँ पे देखें शाफ्ट है और शाफ्ट के नीचे क्या है, हॉल है। तो शाफ्ट के नीचे हॉल रहेगा तभी तो आपकी इंटरफेरेंस फिट बनेगी। तो ये कौन सी हो गई, शाफ्ट बेसिस इंटरफेरेंस फिट। ये कौन सी, हॉल बेसिस इंटरफेरेंस फिट। ठीक है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आप अच्छी तरह से इसको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, यदि नहीं हुआ होगा तो इस वीडियो को दोबारा देख लें तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कौन सा, 3 फीट